हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की छठी क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का नवा चैप्टर आदर्श विद्यालय। इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो अपने आप करेंगे। आप इसमें देख के बताना है कि क्या लिखा हुआ है। हम करेंगे इसका सेकंड प्रश्न। दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है सभागारस्य अन्तः केषाम् आयोजनम भवति। सभागार के भीतर किनका आयोजन होता है। तो सभागार के भीतर किसका आयोजन होता है? उत्सवों का आयोजन होता है। तो हम लिखेंगे उत्सवा नाम। अगला प्रश्न है पुस्तकालय वयम केषाम् अध्ययनम कुर्मः। पुस्तकालय में हम सब किसका अध्ययन करते हैं? तो आंसर होगा पुस्तका नाम, पुस्तकों का। अगला प्रश्न है संगणक प्रकोष्ठे वयम कस्य अभ्यास कुर्मः। कंप्यूटर कक्ष में हम किसका अभ्यास करते हैं? तो कंप्यूटर कक्ष में हम टाइप करना सीखते हैं। तो आंसर होगा टंकस्य टाइप का। अगला है विद्यालय से मध्य किम अस्ति। विद्यालय के बीच में क्या है? आंसर होगा जल मंदिरम, जल मंदिर। अगला है के अस्माकं ज्ञानम वर्धयन्ति। हमारा ज्ञान कौन बढ़ाते हैं? तो आंसर होगा शिक्षिका, शिक्षक। तो पहला का आंसर होगा उत्सवा नाम, दूसरे का होगा पुस्तका नाम, तीसरे का होगा टंकरस्य, चौथे का होगा जल मंदिरम, पांचवें का होगा शिक्षिका। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है विद्यालयस्य भवनम कीदृशम अस्ति। विद्यालय का भवन कैसा है? तो विद्यालयस्य भवनम सुंदरम विस्तृतम च अस्ति। विद्यालय का भवन सुंदर और विस्तृत है, विशाल है। अगला है सभागारे केषाम् आयोजनम भवति। सभागार में किनका आयोजन होता है? तो सभागारे उत्सवानाम आयोजनम भवति। सभागार में उत्सवों का आयोजन होता है। अगला है केषाम् माध्यमेन विज्ञान विषयम अवगच्छामः। किनके माध्यम से विज्ञान विषय को जानते हैं? तो प्रयोगाणां माध्यमेन विज्ञान विषयम अवगच्छामः। प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान विषय को जानते हैं। अगला है वृक्षाणां रोपणम कदा भवति। वृक्षों का रोपण कब होता है? वृक्ष हम कब लगाते हैं? तो वर्षा काले वृक्षाणां रोपणम भवति। वर्षा के समय वृक्ष रोपे जाते हैं, लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है विद्यालय से मध्य किम अस्ति। विद्यालय के बीच में क्या है? तो विद्यालय से मध्य जल मंदिरम अस्ति। विद्यालय के बीच में जल मंदिर है। आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको संधि विच्छेद जो की हुई है उनको मिलाकर लिखना है। जैसे इसमें दिया गया है एग्जाम्पल विद्या धन आलय, तो इसका क्या बनेगा? विद्यालय। तो ये क्या है? दीर्घ संधि है। तो आ धन आ मिलकर क्या होता है? दीर्घ आ हो जाता है। बड़े आ में उसका परिवर्तन हो जाता है। तो विद्या धन आलय। विद्या के जो विद्या है द्या है उसमें क्या है? आ है और आगे भी आ लिखा हुआ है। तो आ प्लस आ मिलकर बन गया दीर्घ आ। तो ये हो गया विद्यालय। अगला है पुस्तक धन आलय। तो ये हो गया पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। सभा धन आगारः तो हो गया सभागारः। क्रीड़ा धन अंगणम तो हो गया क्रीडांगणम। परिधन इच्छा तो ये हो गया परीक्षा। तो इसमें छोटी ई और बड़ी ई और ई मिलकर क्या हो गया? बड़ी ई बन गई। तो ई और ई बराबर क्या हुआ? बड़ी ई। तो ये हो गया परीक्षा। सुधन उक्त्या तो छोटा ऊ दोनों कहाँ है? क्या है यहाँ पर? सु में भी ऊ है, उक्त्या में भी ऊ है। तो ऊ धन ऊ मिलकर हो गया दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ हो गया। तो ये हो गया सूक्त्या। तो पहले का हो गया पुस्तकालय, दूसरे का हो गया सभागार, तीसरे का हो गया क्रीडांगणम और चौथे का हो गया परीक्षा और पांचवें का हो गया सूक्त्या। तो आपका जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें आपको नीचे लिखे पदों के वचन बदलने हैं। तो जैसे दिया गया है विद्यालय से विद्यालयो विद्यालयानाम, ऐसे ही आपको लिखना है उत्सवस्य उत्सवयो उत्सवानाम, शिक्षकस्य शिक्षकयो शिक्षिकानाम, पादपस्य पादपयो पादपानाम, मम आवयो अस्माकं, वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षाणाम।
तो ये षष्ठी विभक्ति है। आपका जो छठा प्रश्न है उसमें आपको आपस में मिलाना है। पहला है क्रीडा आंगणम, तो जो खेल का आंगन है वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रीडा करते हैं, खेलते हैं, तो हम लिखेंगे क्रीडा। पुस्तकालय, पुस्तकालय में क्या करते हैं, तो पुस्तका नाम अध्ययन, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, तो हम लिखेंगे पुस्तका नाम अध्ययनम। जल मंदिरम, जल मंदिर में तो जलस्य पानम, जल का पान करते हैं, जल पीते हैं। सभागार, सभागार में हम क्या करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे ईश्वर की वंदना करते हैं, ईश वंदना। प्रयोगशाला में क्या करते हैं, विज्ञानस्य प्रयोगः, विज्ञान के प्रयोग करते हैं, तो हम लिखेंगे विज्ञानस्य प्रयोगः। अगला है संगणक प्रकोष्ठा, जो कंप्यूटर कक्ष है वहाँ पर हम क्या करते हैं, टंकणस्य अभ्यास, तो हम वहाँ पर टाइप करना सीखते हैं, टाइप का अभ्यास करते हैं। तो क्रीडा आंगणम में लिखेंगे क्रीडा, पुस्तकालय में लिखेंगे पुस्तका नाम अध्ययनम, जल मंदिर में लिखेंगे जलस्य पानम, सभागार में हम लिखेंगे ईश वंदना, और प्रयोगशाला में हम लिखेंगे विज्ञानस्य प्रयोगः, और संगणक प्रकोष्ठा में हम लिखेंगे टंकणस्य अभ्यासः। आपका जो 7वां प्रश्न है उसमें आपको नीचे लिखे पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। जैसे इसमें लिखा है आदर्शः, तो एषः आदर्श विद्यालय अस्ति, यह आदर्श विद्यालय है। इसी तरह आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है संगणकम, तो कंप्यूटर, तो सः संगणकम चालयति, वह कंप्यूटर चलाता है। तो वयम ईश वंदना कुर्मः, हम सब ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें। तो पादपः उद्याने पादपः सन्ति, बगीचे में वृक्ष हैं। सम्यक रामः सम्यक पठति, राम अच्छी तरह से पढ़ता है। योगासनस्य, योगासन का सः योगासनस्य अभ्यासम करोति, सः योगासनस्य अभ्यास करोति, वह योगासन का अभ्यास करता है। आपका जो 8वां प्रश्न है उसमें रेखांकित पदों के स्थान पर आपको उचित प्रश्नवाचक पद लगाने हैं, प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला है अनिला विद्यालयम गच्छति, अनिल विद्यालय जाता है। तो प्रश्न बनेगा कौन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर आंसर होगा कहा विद्यालयम गच्छति, ये इसका प्रश्न बन गया। अनिला की जगह हम लगा देंगे कहा। अगला है छात्रा पुस्तकम पठति, छात्रा पुस्तक पढ़ती है। तो यहाँ पे पूछा गया है, पुस्तक के नीचे वो लगी हुई है लाइन, तो इससे आपको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनेगा छात्र पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ती है। तो हम पूछेंगे क्या पढ़ती है छात्रा, तो हम लिखेंगे छात्रा किम पठति, छात्रा क्या पढ़ती है। आंसर हो गया छात्रा पुस्तकम पठति। अगला है विद्यालयस्य सभागार अस्ति, विद्यालय का सभागार है। तो क्वेश्चन होगा किसका सभागार है, तो कस्य सभागार अस्ति, किसका सभागार है। अगला है छात्रा शिक्षकाणां सम्मानम कुर्वन्ति, छात्र शिक्षकों का सम्मान करते हैं। तो क्वेश्चन होगा छात्र किसका सम्मान करते हैं, छात्रा केषां सम्मानम कुर्वन्ति। अगला है अध्यापिकायाः पुस्तकम अस्ति, अध्यापिका की पुस्तक है। क्वेश्चन होगा किसकी पुस्तक है, तो कस्याः पुस्तकम अस्ति, किसकी पुस्तक है। प्रश्न है उसमें आपको दिए हुए शब्दों के षष्ठी विभक्ति के रूप लिखने हैं। तो जो रूप चलते हैं बालक की तरह चलते हैं पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में चलते हैं बालिका की तरह। तो बालक चलते हैं बालकस्य बालक्यो बालका नाम, तो इसमें दिया है पर्वत, इसका बनेगा पर्वतस्य पर्वत्यो पर्वता नाम। अध्यापकस्य अध्यापिकयो अध्यापिका नाम। विद्यालयस्य विद्यालयो विद्यालया नाम। फिर दिया है बालिका, इसका बनेगा बालिकायाः बालिकयो बालिका नाम। ऐसी लता का बनेगा लताया लत्यो लता नाम। अजः का बनेगा अजायः अजयो अजा नाम। क्रीडा का बनेगा क्रीडायाः क्रीडयो क्रीडिया क्रीडा नाम। फलस्य फल्यो फला नाम। बैजन का बनेगा बैजनस्य बैजनयो बैजना नाम। उद्यानम का उद्यानस्य उद्यानयो उद्याना नाम। पुस्तक का पुस्तकस्य पुस्तकयो
पुस्तका नाम। तो जो पुल्लिंग के होते हैं वो नपुंसक लिंग के होते हैं। तो नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में तो अलग बनते हैं, लेकिन उसके बाद पुल्लिंग की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। और जो बालिका के होते हैं, स्त्रीलिंग के होते हैं, वो रूप अलग होते हैं। तो जो पुल्लिंग है और नपुंसक लिंग है, तो पहला जो होता है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, उसमें एक सा नहीं होगा, बाकी पूरे रूप एक से होते हैं। जैसे इसमें दिया है पुस्तक का, तो पुस्तका से पुस्तक्यो, पुस्तका नाम, ऐसे ही उसमें बनता है पुल्लिंग में। तो पुस्तक क्या है, नपुंसक लिंग है। तो जो पुल्लिंग होता है उसमें भी क्या बनता है, बालकस से बालकयो, बालका नाम। तो एक से चलते हैं रूप, ये बात आप याद रखिए और रूप जो है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।